हेलो दोस्तों, आज लाए हैं ज्योग्राफी पेपर सेकंड बीए फाइनल ईयर का। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इसी तरह के पेपर हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं। अगर आप बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने सब्जेक्ट लिखें, उस सब्जेक्ट के अनुसार हम अगला वीडियो बनाएंगे। तो आज का जो हमारा पेपर है वह है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, पेपर सेकंड पार्ट है। एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले आपको उसमें दिए गए निर्देश को पढ़ना आवश्यक है। इसमें 3 पार्ट हैं। अ पार्ट में आपको 10 क्वेश्चंस दिए हैं। उन 10 प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है और सभी की शब्द सीमा 30 है और प्रत्येक 1 अंक का होने वाला है। और दूसरा जो पार्ट है उसमें से आपको 5 प्रश्न करने अनिवार्य तथा शब्दों की सीमा 250 और प्रत्येक अंक जो है वो 7 अंक का है। इसी तरह अगला जो भाग है वह स पार्ट है और उसमें आपको जो अंक दिए हैं वो 10 अंक दिए जाएंगे और 3 प्रश्न आपको करना अनिवार्य है और शब्दों की सीमा है 500। तो दोस्तों, जो क्वेश्चंस है वहाँ चलते हैं हम। हमारा जो पहला क्वेश्चन जो होगा वह निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। परिभाषित करना है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको आसानी से दिखाई दे सके। पहला क्वेश्चन से डिफाइन फॉलोइंग परिभाषित करना है और उसका पहला क्वेश्चन से पर्यावरण। आपको 30 शब्दों के अंदर पर्यावरण को परिभाषित करना है। अब देखते हैं अन्य क्वेश्चंस। दूसरा है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी को आपको परिभाषित करना है। फिर है संसाधन और चौथा क्वेश्चन है जल पलावन क्या है और पांचवा मरुद्भिद वनस्पति किसे कहते हैं और छठा प्रश्न है ला लीना प्रभाव। ला लीना प्रभाव के बारे में आपको 30 शब्दों में आंसर देना है। अगला जो प्रश्न है वह है अजैविक संगठक। अजैविक संगठक क्या है? और अगला 8वां प्रश्न है खाद्य जाल। 9वां प्रश्न है अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं। इसी तरह अगला प्रश्न नेट उत्पादन क्या है। नेट उत्पादन क्या है, ये अगला प्रश्न है 10वां। इस तरह से हमारा अ पार्ट के जो 10 क्वेश्चंस हैं वह कंप्लीट होते हैं। उसी श्रेणी में बी पार्ट हमारा स्टार्ट होता है। बी पार्ट का जो पहला प्रश्न है वह पर्यावरण भूगोल की व्यापकता और महत्व की विवेचना कीजिए। पर्यावरण भूगोल की व्यापकता और महत्व की विवेचना कीजिए और इसी में अथवा के अंदर
क्वेश्चन आ रखा है, मानव पर्यावरण संबंधों के परिभाषित कीजिए। मानव पर्यावरण संबंधों को परिभाषित कीजिए। इन दोनों में से आपको एक प्रश्न करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव पर्यावरण, ये तो पिछला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन चक्र के विशेष संदर्भ में भू जैव रासायनिक चक्रों की विवेचना कीजिए। नाइट्रोजन चक्र के विशेष संदर्भ में भू जैव रसायन चक्रों की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में अथवा में अगला कौन सा प्रश्न है, इसका ही अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित कीजिए तथा इसके जैविक एवं अजैविक घटकों की उदाहरण के साथ विवेचना कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित करना है तथा उसके जैविक व अजैविक घटकों के उदाहरण के साथ विवेचना करनी है। अगला चौथा क्वेश्चन है, जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत तथा प्रभावों का विस्तृत ब्यौरा दीजिए। जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत तथा प्रभावों का विस्तृत ब्यौरा दीजिए। उसी में अथवा के अंदर दूसरा क्वेश्चन है, औद्योगिकरण से उत्पन्न होने वाली पर्यावरणीय समस्याओं पर प्रकाश डालिए। औद्योगिकरण से उत्पन्न होने वाली पर्यावरणीय समस्या पर प्रकाश डालिए। इस तरह से हमारा ये चौथा प्रश्न कंप्लीट होता है। इसी प्रश्न की श्रेणी में पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, पर्यावरणीय प्रकोप क्या है, इस उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है। पर्यावरण प्रकोप क्या है, उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है। और इसी के अंदर अथवा में ओजोन परत हाशिए पर, ओजोन परत हाशिए पर एक लेख लिखिए। ओजोन परत पे जो हाशिए है उस पर एक आपको लेख लिखना है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा प्रश्न है, ठोस कचरा प्रबंधन के बारे में विस्तृत प्रगणना कीजिए। ठोस कचरा के प्रबंधन के बारे में विस्तृत प्रगणना कीजिए और इसी श्रेणी में पर्यावरणीय प्रबंधन का वर्णन कीजिए। पर्यावरणीय प्रबंधन का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, आखेट के एकत्रीकरण चरण से लेकर वर्तमान तक मानव पर्यावरण संबंध किस तरह से परिवर्तित हुए हैं। इस प्रश्न का आपको आंसर देना है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित पर लघु लेख लिखना है। जल चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र। जल चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र। आठवां प्रश्न कंप्लीट। नवा प्रश्न है, भावी पीढ़ी के लिए सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले विभिन्न संभावित कदम क्या हो सकते हैं, विस्तृत कीजिए। भावी पीढ़ी के लिए सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले विभिन्न संभावित कदम क्या हो सकते हैं, इसे विस्तृत कीजिए।
इस तरह से हमारा 9वां प्रश्न कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न है 10वां। निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए। सूखे की समस्या और इसके समाधान की दिशा में कार्य। सूखे की समस्या और इसके समाधान की दिशा में कार्य, स्वास्थ्य प्रकोप की समस्या, और 11 क्वेश्चन से पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन तथा नियोजन की आवश्यकताओं का मूल्यांकन कीजिए। इस तरह से हमारा बीए पार्ट फाइनल ईयर का ज्योग्राफी का पेपर समाप्त होता है। दोस्तों, बीए फाइनल के और भी प्रश्न पत्र अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें।